So right now we have reached for a different topic that's called production possibility curve. As soon as we are completing, small topics in economics, we are dwelling into a deep and little bit tougher topics. So I think if you want to watch these videos with understandable knowledge, first you have to watch those videos which I have already uploaded before this video. अगर आपको देखो अभी हम जितना आगे जा रहे हैं हम थोड़ा सा सख्त ये जो है टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह समझना है, इससे पहले जो मैंने वीडियोस आपको अपलोड की है उनको जरूर देखना है। देखो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जितना अभी तक हमने जितनी वीडियोस हमने पढ़ी वो सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। अब देखना कैसे कैसे। अभी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि ये एक किस्म का ग्राफ है। ये आपको दिखाएगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स, दो किस्म के गुड्स है, उनको आपने इस तरह हासिल करना है, अटेन करना है कि उसमें एक को आपको सेक्रीफाइस करना है और दूसरे को हासिल करने के लिए। जब तक ना आप एक को सेक्रीफाइस करोगे दूसरे को हासिल करने के लिए, तब तक ये आप इस कर्व में जो है मैक्सिमम जो अटेनेबल पॉइंट है वो हासिल नहीं कर सकते हो। ये जो कर्व है इसको इसीलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। दूसरा नाम जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है और ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर को सेक्रीफाइस करके हमें जो वहां से सेक्रीफाइस करके वो दूसरे फैक्टर्स में लगाना होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर गुड। क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल होता है क्यों? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। देखो सबसे पहले हम जो पहले वीडियो से मैं बोल रहा हूँ रिसोर्स लिमिटेड है। जब भी रिसोर्स लिमिटेड है तो हमारे पास अनडिजायरेबल वांट्स है, बहुत सारे हमें ख्वाहिशात है अंदर, हम ये चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं सकता कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। उनको हासिल करने के लिए हमें इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व के थ्रू दिखाना है अचीवेबल पॉइंट, जिसकी वजह से हम वो पॉइंट रिसोर्स अच्छी तरह मैक्सिमाइज कर सके। अभी देखो, और इससे फिर नया कॉन्सेप्ट वजूद में आता है, उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ होता है कि अगर आपको दो चीजें होंगी तो उसमें आपने एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे को हासिल करना है। ये कभी नहीं हो सकती आपको दो चीजें मिल देंगी, नो नेवर। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ऑफ दो गुड्स के। अब कैसे, ये देखो मैं थोड़ा सिंपल आपको ये देखो, ये एप्पल है, ये व्हीट है, ठीक, ये है वो। अगर आपको व्हीट चाहिए तो एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो आपने सेक्रीफाइस करनी है। अगर आपको एप्पल चाहे तो व्हीट को सेक्रीफाइस करना होगा, तब जाकर आप जो अचीवेबल पॉइंट है वो यहां पर है, ठीक। दोनों का भी हासिल नहीं कर सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बोल दिया इकोनॉमी क्या होती है। देखो याद करो, विद लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत सारे कम है, इसलिए रिसोर्स को देखकर हमने ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है और वो पॉइंट भी हमने अचीवेबल इसी पर करना है। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहना है। क्यों? क्योंकि हमने एप्पल प्रोडक्शन करना है या व्हीट प्रोडक्शन करना है ना, दोनों चीजें प्रोड्यूस करनी है, इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है इसको। या इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है ना, इसके अगर हमने इस चीज को हमने काम करना है, इसको एप्पल को ज्यादा प्रोड्यूस करना है, इस मीन्स कि हमें यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ जो व्हीट है उसको हम ट्रांसफर करके इस एप्पल में हमने वो जो है वो लगाना है, एप्पल हमें ज्यादा फिर मिलेगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि क्यों? क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिट है, लिमिट रिसोर्स ये है, ये मतलब ये लिमिट हमारी लिमिट है, ये लाइन ना हमें यहाँ मिलेगा और यहाँ, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाकर क्या है, मोर रिसोर्स फॉर ओनली वन गुड। इट मींस रिसोर्स अगर लिमिटेड है, आपने एक ही चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स जो है दूसरे रिसोर्स को सेक्रीफाइस करना है और उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो मोर रिसोर्स फॉर वन गुड, आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए किसी एक की तो आपको दूसरे की सेक्रीफाइस करके इसको ज्यादा लेना है, और फिर थोड़ा बहुत जो दूसरे के लिए रहेगा वो तो रहेगा ऐसे भी। देखो फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ठीक, यहाँ पर देखो व्हीट है, ये एप्पल है। अब अगर आप मैंने एप्पल को ज्यादा इंक्रीज करना है, ये देखो मैंने व्हीट को सेक्रीफाइस करना है, ये देखो एप्पल कहाँ पहुंची लाइन, ये इतनी ज्यादा प्रोडक्शन किसकी हुई, एप्पल की, लेकिन यहाँ तो सेक्रीफाइस ने किया ना व्हीट ने, हो गया ना। इट मींस लेकिन इसके पास भी थोड़ा बहुत रिसोर्स है ना, लेकिन ज्यादा इसने जो रिसोर्स है वो सेक्रीफाइस की फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ एप्पल। तो ये है डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हमने इस एक्सप्लेनेशन के लिए इसको बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बोलूंगा। अभी हम जो समझने जा रहे हैं वो है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक, एंड डायग्राम। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है ये कि जो इकोनॉमिक के जितने भी हम पर्टिकुलर जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कुछ अजम्पशन होते हैं, उनके बेस पर हम फिर ये कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है कि अगर आपने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ट्रांसफॉर्मेशन ये पढ़ना है, सबसे पहले जो रिसोर्स है वो फिक्स्ड होने चाहिए। क्या है?
रिसोर्स फिक्स होने चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी भी फिक्स होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए, मतलब चाहे नहीं हो सकती जब आप कोई काम कर रहे हो कुछ भी, ओनली 2 गुड्स, सिर्फ 2 गुड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इस ग्राफ के जरिए। ये थे अजम्पशन। अब एग्जांपल ये है कि हमें 2 चीजें प्रोड्यूस करनी है, एक है व्हीट, एक है क्लॉथ, ठीक। अब ये डायग्राम है, ये इसकी लिमिट है, इस पॉइंट तक हम कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लाइन जो है ये एक लिमिट है हमारे लिए। अब देखो यहाँ पर हमें अगर व्हीट भी यहाँ पर प्रोडक्शन है और क्लॉथ भी प्रोडक्शन है, अगर आपको व्हीट चाहिए तो क्लॉथ को सेक्रीफाइस करना है, अगर आपने क्लॉथ को चाहिए तो आपको व्हीट को सेक्रीफाइस करनी है, ठीक। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट्स अराइज हुए, ये जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि देखो व्हीट को आपने प्रोड्यूस करना है या क्लॉथ को आपने बनाना है, इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लैंड, लेबर, मशीन, टेक्नोलॉजी करते हैं ना इस्तेमाल, ये तो सिंपल सी बात। अगर आपने क्लॉथ को प्रोड्यूस करना है, व्हीट को नहीं करना है, मतलब व्हीट को तो काम करना है ना, फिर व्हीट को सेक्रीफाइस आपने करना है, इट मींस ये जो प्रोडक्शन है ना, इनको आपने उठाकर फिर आपने इसमें डालना है, इस क्लॉथ में, तब जाकर ये क्लॉथ की प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हो, अदरवाइज मत हो सकती। ये तो सिंपल सी मतलब कॉमन सेंस है सर। इसके फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन हमने फिर उठाने हैं व्हीट के, फिर हमने इसमें डालने हैं क्लॉथ्स में, और फिर ज्यादा इसकी बूम होगी, इट्स प्रोडक्शन विल बी बूम। व्हाई? बिकॉज वी हैव ब्रॉट in large quantity of this facts of production from wheat to cloth in order to produce this cloth in a vast majority. Okay. अब 3 कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले स्कैर्सिटी, हम क्यों कर रहे हैं ये व्हीट को उस साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्कैर्सिटी, हमारे पास रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, पहले पढ़ाए थे हमने। रिसोर्स जब हमारे पास लिमिट है तो इट मींस हमें तो ये करना है, तो स्कैर्सिटी कॉन्सेप्ट है, इट मींस कि ये जो हम 2 चीजें बना रहे हैं इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया स्कैर्सिटी, हमने पहले वीडियो में पढ़ाया है। दूसरा है चॉइस, अब व्हीट भी है क्लॉथ भी है, अब आपको इंपॉर्टेंट ये देनी है आपको कौन सा पसंद है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने प्रोड्यूस करना है, और फिर जाकर आपने ये कहना है कि हाँ मैं ये चीज प्रोड्यूस करूंगा। आप 2 नहीं कर सकते, एक ही करना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये चॉइस जो है ये मैंने पढ़ाया था आपको शायद, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ये उसमें है, तो आपने जरूर देखना है उस वीडियो को। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट ये होता है कि सैक्रिफाइस ऑफ वन इन ऑर्डर टू गेन अनदर क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड, आपने एक को सैक्रिफाइस करके दूसरे को हासिल करना है उसकी आउटकम, अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। अपॉर्चुनिटी कास्ट इसमें ये आया, ठीक। फिर है अजम्पशन तो हो गए। इसके बाद जो डायग्राम है इसके अंदर 3 टॉपिक्स उठते हैं, क्या क्या। ए पॉइंट है, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड है, अभी मतलब हमारे पास रिसोर्स यहाँ बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन हमने पढ़ा था शायद पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिसोर्स को इस तरह इस्तेमाल करो कि मैक्सिमम आप फायदा उठा पाओ, तो वो यही है। यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो ये रिसोर्स यूटिलाइज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स हमें बहुत सारे अवेलेबल है, इसको हमने अच्छी तरह क्या करना है, यूटिलाइज। देखो यहाँ पर जो यहाँ ये वाली जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम गैन ही नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स इतना है ही नहीं। जिसमें आपको बोला था वो एक डायग्राम में दिखा, एक एग्जांपल दी थी मैंने पिछली वीडियो में, उसमें कहने कहा था स्टूडेंट को बहुत सारे स्टूडेंट के पास 100 रुपये है, लेकिन उसको बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस चाहिए, नोटबुक चाहिए, वो कीमत बनी थी 140 या 120, अब 120 है, 100 रुपये है उसके पास, तो इट मींस उसको 100 रुपये में करना है सारा कुछ, 120 नहीं है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले अजम्पशन में बोला रिसोर्स फिक्स्ड, 100 रुपये फिक्स है, तो इट मींस उसको क्या करना है, उसको उसी में मैनेज करना है उस 100 रुपये के अंदर, तो इट मींस वो 120 जो है अनअटेनेबल है, वो आप हासिल नहीं कर सकते हो, ये वही है, ये यहाँ पर 120 है, ये बाय गिवन रिसोर्स यू कैन नॉट अचीव दिस पॉइंट। हाँ, अब है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सबसे बेस्ट और एफिशिएंट यूज है। यहाँ पर जो है कंज्यूमर, जो कोई भी है प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, वो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर जो है एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है एक गुड को, जहाँ पर उसको ये लगता है कि वो सेटिस्फाई कर लेता है डिजायर को बाय डूइंग यूजिंग बाय लिमिटेड रिसोर्स, ये यहाँ पर है, ठीक। So ये था एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बेस पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब पढ़ने हैं। ये जो लाइन है, लाइन, इस लाइन को याद रखना अच्छी तरह। अब ये लाइन ऐसे है ना, कनकेव शक्ल में, कभी आपको नहीं लगता ये लाइन अगर ऐसी हो गई या ये लाइन ऐसी हो गई तो क्या क्या होगा? ये इसी लाइन की वजह से जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए, और जो मैंने अभी ये समझाया ये कॉन्सेप्ट अब इन दूसरी लाइन में आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इकोनॉमिक्स दिस इंटर रिलेटेड, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आगे टॉपिक्स के साथ रिलेट होगा, इसलिए आपने देखना है। पहले आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी उन वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिक्स लिटिल बिट ट्रिकी सब्जेक्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू
do something in economics as well as if you are going to appear in different competitive exams. So you have to you have to listen that video very with the devotion. So then you will get depth of this subject. Thank you so much for watching my video. तब आपको समझाए। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब उससे क्या क्या दिखाया जा सकता है। जो लाइन है ना ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये जो लाइन है ये तो नीचे के लिए आ रही है ना, स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, है ना, तो नीचे के लिए आ रही है। पहले अगर लाइन ऐसे होगी फिर नीचे के लिए आई, है ना, राइट। ये क्यों होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्यों होती है? वी हैव टू गुड्स, व्हीट एंड राइस। इन दो में से अगर आपको एक चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर व्हीट है, यहाँ पर राइस है, इन दो में से अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको एक चीज सेक्रीफाइस करनी है। सो इट मीन्स in order to get more rice you have to forgo for sacrifice of wheat. So that is why it goes from its slope downward to the right. इसलिए इसका स्लोप जो है वो इस तरह है। किसका? ये आपको पता होना चाहिए लाइन ऐसी क्यों बनी है। ये इसलिए बनी है क्योंकि आपने राइस को अगर ज्यादा पाना है तो व्हीट को सेक्रीफाइस करना है, अगर व्हीट को ज्यादा चाहना है लेना है तो राइस को सेक्रीफाइस करना है। इसलिए ये जो लाइन है इस तरह है, ठीक, नंबर 1। नंबर दूसरा है कनकेव टू द ओरिजिन। देखो यहां से हमने देखना ये क्या है, ये कनकेव है। ऐसा जो है ऐसे कन्वेक्स होता है, यू हैव टू स्टडी इन मैथ दिस कॉन्सेप्ट्स। ये ऐसे कन्वेक्स होता है फ्रॉम द ओरिजिन ये होता है, और यहाँ ऐसे ये क्या है, कनकेव है, ये है ना, यहाँ से कनकेव। ये क्यों है कनकेव? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ये ज्यादा से ज्यादा राइस चाहे तो इसको, व्हीट को, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके लिए सेक्रीफाइस करना है, इसीलिए ये कनकेव शक्ल दे देता है, ठीक। पहले में भी यही बोला था, लेकिन ये कनकेव यहाँ जैसे ये भी इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो दूसरा है राइट कनकेव टू द ओरिजिन, ये है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, इंक्रीजिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ जैसे। अब है राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। मुझे एक बार बताओ, अगर रिसोर्स में कोई इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी में नई इनोवेशन आ गई तो वहां पर क्या होगा, है ना, इंक्रीज ही होगा ना, मतलब वो वाला रिसोर्स। इट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज होगी। ये इसका मतलब ये है कि अगर व्हीट और राइस में हमने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हमारी जो प्रोडक्शन है वो रिसोर्स इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि जो लाइन है ना ये शिफ्ट होगी ऐसे, ठीक, ये जो है ये इस तरह इंक्रीज होगा, बनेगी लाइन ऐसे ही, मगर ये शिफ्ट होगा ऊपर। क्यों? ग्रोथ ऑफ रिसोर्स हो रहा है ड्यू टू सम इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। अब राइट वर्ड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन, और ये रोटेशन है, ये रोटेशन, रिलेशन नहीं है, रोटेशन है। ये इंपॉर्टेंट बात है पॉसिबिलिटी कर्व। ये इसकी जो डायग्राम है ऐसे बनेगी। फॉर एग्जांपल ये व्हीट है, ये राइस है, ठीक, इनको प्रोड्यूस। अगर हमें लगता है कि राइस की टेक्नोलॉजी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें कोई नई इजाद आ गई, सिर्फ राइस, व्हीट की नहीं, यहाँ पर दोनों की है। हमने देखना सिर्फ राइस में क्या आ रहा है, राइस में मतलब राइस अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी है, क्या हो गई, वजूद में आ गई, नई इजाद हो गई। तो इट मीन्स कि जो राइस है ना, जो राइस ये है, इसकी जो डायग्राम है वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स राइट। व्हीट की तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुई नहीं, इसकी तो वही ट्रेडिशनल है, पुरानी है, तो वो ऐसे रहेगी, इसलिए रोटेट हो गया ऐसे। यहाँ पर ये जो है ना ये दिखाता है कि राइस में इंक्रीज आ गई इन ऑर्डर टू प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी में बेहतरी आ गई, लेकिन इसमें नहीं आई, किसमें, व्हीट में नहीं आई, इसलिए इसको कहते हैं राइट वर्ड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इसके बाद हम नया टॉपिक जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना है वो। थैंक यू।